जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले भी एक मांग मुसलसल गूंजती रही। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की हम बात करते हैं, लेकिन जब नौ मुंतखब सरकार आई पहले ही ये रेजोल्यूशन लाया गया कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत जल्द जो है रियासती दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हम जम्मू में मौजूद हैं और हमारे साथ युवा राजपूत सभा के एक अहम रुकन मौजूद है। इनका मानना है कि हम 10 फरवरी से सड़कों पर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि सरकार ने हमने बार बार सरकार को यहाँ से अपील की कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाना चाहिए। लेकिन जम्मू में जहाँ एक तरफ से बजट सेशन जो है वो 3 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे कबल जम्मू में आपको एहतजाज भी देखने को मिलेंगे। युवा राजपूत सभा के अहम रुकन और यहाँ के तमाम मसला मसाइल पर मुद्दों पर कड़ी नज़र रखने वाले ये शख्स जो हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? युवा राजपूत सभा ने आज चेतावनी समझो एक किस्म की दे दी कि अब हम सड़कों पर आ रहे हैं। कब से प्लान है? और सरकार ने कहा था कि सूटेबल टाइम पर, यानी एक वक्त, अच्छा वक्त आएगा तो हम बिल्कुल दे देंगे स्टेटहुड, लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आ रहा। देखिए, ये चेतावनी नहीं है, ये अपने हक हुकूक की लड़ाई है और किसी भी इंसान को अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए रोका नहीं जा सकता है। भारत में एक संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी की भी आवाज़ को, किसी भी इंसान को आप दबा नहीं सकते हो। मगर वो संविधान की जो बात है, मुझे लगता है कि लखनपुर के पार ही रह गई। रियासत का दर्जा तोड़ के यूटी में लाया गया। संविधान कहता है कि हमें ऊपर उठाया जाए, मगर यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे लाया गया। ये बड़ी बात है, बड़ी गंभीरता से इस विषय पे बात करने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है और अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और अगर युवा राजपूत सभा ने ये पहल की है, तमाम संगठनों ने आवाज़ उठाती है, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी, मगर वो खामोश है। शायद उनके कोई अपनी मजबूरी होगी, हम उस बात पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल किसी के साथ लेना देना नहीं है। हम इस रियासत के बाशिंदे हैं, ये वही बाशिंदे हैं, हमारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है जिन्होंने इस रियासत को बनाया था। 20,000 के करीब डोगरा मारा गया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक होकर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इस जम्मू कश्मीर का निर्माण किया था। पहली रियासत जो एक बड़ा देश, किसी का गुलाम नहीं था। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे राज नहीं किया था। मगर आज दुख होता है, उसी देश का एक वक्त पे आके स्टेट बनाया गया, पूरे हिंदुस्तान में बनाई, सभी रियासतें मिली और एक देश बना। मगर उस रियासत का आज वो हाल हो गया जिसे हम प्रिंसेस स्टेट कहते थे, जो कभी ना गुलाम हुई और ना कभी किसी के अधीन हुई। मगर आज बड़ा दुख होता है, उस प्रिंसेस स्टेट का आज वो हाल है कि हम A क्लास सिटीजन से आज D क्लास पे आ गए हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए जिस अंदाज में आपने लड़ाई लड़ी, क्या उसी अंदाज में युवा राजपूत सभा जो है वो इस लड़ाई को शुरू करेगी? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी की बात की आपने, तो मुझे लगता है कि महाराजा हरि सिंह जी का जो योगदान है वो कोई नहीं भुला सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व में महाराजा हरि सिंह जी वही शख्सियत थे जो जब 565 रियासतें हिंदुस्तान में होती थी और वाहिद रियासत जो कभी गुलाम नहीं थी, आज़ाद थी, हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तानी बनाया है। उनकी सोच को सलाम है। और वो एक वक्त ऐसा था कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने वहाँ रिप्रेजेंट किया और कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। बड़ी बात है, एक आज़ाद मुल्क होते हुए भी उन्होंने हिंदुस्तान की पैरवाई की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग, तब तो चलो पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान एक ही होता था, जो भी आने वाला सर्कमस्टांसेस हो गए, जो भी सिनेरियो होगा, इनको आज़ादी दी जाए और एक आज़ादी में इनका सांस लेनी चाहिए। मगर आज उसी राजे का जो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दर-बदर हो रहा है, क्योंकि हर एक रियासत की अपनी पहचान है, हर एक बाशिंदे ने अपनी रियासत को अपना ताज माना हुआ है। मगर हमारा जो हिंदुस्तान का एक ताज है, जम्मू कश्मीर,
आज वो ताज जम्मू कश्मीर में जो नौमुंतखब सरकार है या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज से मुंसलिक जो नुमाइंदे चुन कर आए हैं उनके साथ आपने बात की, क्या वो आपके साथ शमूलियत करेंगे या दूसरी संस्थाएं हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है जो दीगर इश्यूज़ पे बात भी करती है, सोशल इश्यूज़ पे या दीगर चीज़ों पे बात करती है, तो क्या उनके साथ भी आपने बात की, वो भी आपके साथ इस एजुटेशन में शामिल होंगे या युवा राजपूत सभा जो है वो अकेली अपने दम पर ही प्रोटेस्ट करे? देखिए, सरकार बनने से पहले की बात करूंगा। जब सरकार नहीं बनी थी तो युवा राजपूत सभा ने ये पहले ही मांग रखी थी। 2023 में जब हमारे प्रधान विक्रम सिंह बिकी बने थे तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2023 की बात है, युवा राजपूत सभा ने इसी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को में बताया गया था, वी वांट आवर स्टेट, रिस्टोर स्टेटहुड, रिस्टोर डोगरा सर्टिफिकेट और पीआरसी की बात की गई थी। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 2023 में की गई थी जब विक्रम सिंह बिकी प्रधान बने थे। 5 अगस्त का उस दिन डेट थी। मगर टाइम के साथ जिस तरह सरकारों ने कहा कि हम सही टाइम पे देंगे, रियासत का दर्जा वापस देंगे, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखे। हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है हमारा, पहला नंबर बात ये है। रही पॉलिटिकल पार्टीज से बात करने की, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या प्रेशर है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मगर एक ही बात कहूँगा, तमाम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के बात करेंगे। इसमें कोई भी बाशिंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तमाम उन लोगों से अपील करेंगे कि युवा राजपूत सभा पे विश्वास कीजिए और युवा राजपूत सभा का साथ दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत की जो मांग है ये खाली युवा राजपूत सभा की तो है नहीं है, ये तमाम उस नागरिक की है, वो तमाम उस बाशिंदे की है जो अपने आप को जम्मू कश्मीर का बाशिंदा कहता है। और हम लोग यही अपील करते हैं कि युवा राजपूत सभा का साथ दीजिए, क्योंकि रियासत का दर्जा बड़ा ज़रूरी है बहाल होना, क्योंकि रियासत हमारी आइडेंटिटी है। 2019 के बाद एक यूनियन टेरिटरी में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में भी हमने ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन अब क्या वैसे मसाइल है, क्या मसले हैं जो हमें यूटी में मतलब गुजारते हुए जिन मसलों से हम जूझ रहे हैं, स्टेटहुड जब रेस्टोर होता तो हमें परेशानियां ख़त्म हो जाती, हमारे मसले हल हो जाते। कौन कौन से ऐसे मसले हैं? क्या ये जो यूनियन टेरिटरी है ये यहाँ की डेवलपमेंट में एक रुकावट है? जिस तरह से आपने देखा कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर को हमने जब यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया कुछ वजूहात के बिना पर किया और सही वक्त आने पर हम रियासत जो है दे देंगे। देखिए, मुश्किलात की बात की आपने या ज़रूरतों की बात की, तो जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि बहुत मुश्किलात है, बड़े मसले हैं। अब एक मसले पे बात की जाएगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बच्चों का जो भविष्य है बड़ा अंधेरे में है। जम्मू कश्मीर एक बड़े दुख की बात है। पूरे भारत में 32% जो बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में है और सबसे ऊपर सभी रियासतों में से ऊपर जो जिसकी बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर है। और सबसे बड़ी बात की जाए, नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो नंबर 1 पे है ड्रग्स में, वो है जम्मू कश्मीर। तो मुझे लगता है कि हमारे भविष्य, जो आने वाला भविष्य, जो बच्चे हमारे, वो अंधकार में है इस समय। तो इसी के ऊपर बात की जाए, इसी के ऊपर रोशनी डालने की बात की जाए। मिलिटेंसी की बात की गई, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक अमन और पीस की ज़रूरत है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बहाल हो चुका है। अगर नहीं हुआ होता तो G20 नहीं हो पाता, और वो भी कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो पाते। तमाम लोग जो आज सेंटर से उठ के आते हैं, जो तमाम वर्ल्ड से उठ के आते हैं, वो कश्मीर में घूमने नहीं जा सकते। इस बार तो रिकॉर्ड टूटा है। यानी वो वक्त आ गया है, जब वक्त आ गया है। देखो, इन्होंने ही प्रॉमिस किया है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि सितंबर में इलेक्शन कराई जाए और उसके साथ ही स्टेटहुड वापस दी जाए। मगर ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि झूठी पड़ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कहनी और कथनी है वो सच होती है, और केंद्र की सरकार अपनी कहनी और कथनी में पीछे ना हटे। उन्होंने कहा था कि हम रियासत का दर्जा वापस देंगे और जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस दें। बहुत शुक्रिया।